टीचिंग एक प्रोफेशन नहीं, एक पैशन है। हर दिन एक टीचर की जिंदगी नए चैलेंजेस और नए अपॉर्चुनिटीज से भरी होती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक टीचर का एक टिपिकल दिन कैसे होता है, उनकी मेहनत, उनका डेडिकेशन और वही छोटी छोटी बातें जो स्टूडेंट्स की लाइफ में बड़ा फर्क लाती है। चलिए शुरू करते हैं। अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ टीचर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशु चौधरी और मैं अपना टीचर इन सोसाइटी का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही हूँ। उसका टॉपिक है अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ टीचर। सो आज मैं जाने वाली हूँ सर्वोदय कन्या विद्यालय प्रहलादपुर। मेरे घर से बहुत नियरेस्ट है और यहाँ पे हम जाके देखेंगे किस तरीके से टीचर्स बच्चों को पढ़ाती है, अपना पूरा दिन स्पेंड करती है और रिसेस में भी ड्यूटी देती है और अलग अलग तरीके से स्टूडेंट्स को कुछ नया सिखाती है। एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, को करिकुलम एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व रखती है और अपने साथ एक बहुत बड़ा चेंज लेके चलती है। वो अपने टीचिंग पैटर्न को भी चेंज करती है। कई सारे मैं उनसे क्वेश्चंस पूछूंगी, कुछ इंटरव्यू करूंगी और आपको आगे पता चल जाएगा। थैंक यू। हाँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या इंस्पायर किया, किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया कि आप टीचर बने? एक तो सबसे पहले मेरे नाम, जब मैं थर्ड क्लास में पढ़ती थी तो मेरी मैम का नाम था सीता। तो उनको ये देख के मुझे ये लगा कि जब ये टीचर बन सकती है तो मैं क्यों नहीं। तभी से थर्ड क्लास से मेरा एम बन गया था कि मुझे टीचर ही बनना है। और मैम, आपके टीचिंग का सबसे पहला दिन कैसा रहा? आपने क्या फील किया? फील तो ये था कि काफ़ी दिनों बाद जैसे घर पे रह के थोड़ा स्टडी नहीं कर पाए थे, थोड़ी घबराहट हो रही थी और परंतु धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। सबसे बड़े चैलेंजेस आपकी लाइफ में टीचर के तौर पे कैसे क्या क्या है? ये है जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको थोड़ा सिखाने का टैलेंट तो है और कुछ बच्चों के पास जो है अवेलेबल सामग्री नहीं होती, इस वजह से भी काफ़ी चैलेंज तो काफ़ी आते हैं। और अगर आप टीचर नहीं बनते तो आप करियर में और क्या ऑप्शन है, आप क्या करना चाहेंगे? मेरा तो सबसे था कि मैं डॉक्टर बनूँ, परंतु जब खून खराबा देखती हूँ तो घबराहट होने लगती है उसके बारे में वो छोड़ के मैंने ये चीज़ किया। जैसे मैं आगे जाके टीचर बनना चाहती हूँ तो आप मेरे को ऐसी क्या एडवाइस दोगे जिससे कि मैं कुछ नया सीखूँ या कुछ अपने अंदर ऐसा बदलाव लाऊँ कि मैं और अच्छी तरीके से पढ़ा पाऊँ? देखो आजकल आप जैसे अब हो तो टेक्नोलॉजी काफ़ी आई है। हम तो हमारे टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो तुम तो आसानी से कर पाओ, टीचिंग आसानी से हो जाएगी। मैम, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं म्यूज़िक। सो मैम, आपको क्या लगता है कि बच्चे बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, खुश होते हैं म्यूजिक सीखने हाँ, में? म्यूज़िक सीख के बहुत खुश होते हैं। म्यूज़िक के नाम से ही बच्चों को ये लगता है कि हमें डांस करने का मौका मिले। तो आप जैसे स्कूल्स में जो फंक्शंस होते हैं, परफॉर्मेंसेस होते हैं, उसके लिए आप स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो आप पहले से खुद भी प्रिपेयर होके आते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें करवाना है बच्चों करवाना को, है? किस टॉपिक पे जो हमारा है दिन है, दिवस है, जो भी है, उसके टॉपिक को देखती हूँ और उसके बारे में डिसाइड करके फिर बच्चों को। सो मैम, आपका पूरा दिन कैसे जाता है? स्टार्टिंग से आप मेरे को बता सकते हैं, जब से आप उठते हैं और रात तक? हाँ, थोड़ा सुबह जैसे 4 बजे उठना, उसके बाद अपनी पूरी एक्सरसाइज करनी, एक्सरसाइज करके अपना नहा धो के पाठ करके बस फिर वही किचन में काम करना, टाइम से स्कूल पहुँचना, आके फिर बस ऐसे लग जाना जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इसी हिसाब से बच्चों को आके नहीं, खाली पीरियड भी होता है तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को कुछ नया सीखने को मिले। और मैम, फिर आप यहाँ से जब जाते हैं तो फिर आप ऐसा भी कुछ काम है कि स्कूल का कुछ काम आप घर भी लेके जाते हैं? ये है, पहले ले जाती थी लेकिन अब ऐसा ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब बच्चे जैसे हमारी छुट्टी 1:30 बजे हो जाती है, हम आधा घंटे बैठते हैं, उस दौरान हम अपना काम करते हैं। मैम, आप म्यूजिक की टीचर क्यों बनी? आप किसी और सब्जेक्ट की टीचर भी बन सकते थे। हाँ, आपने म्यूजिक में ऐसा क्या इंटरेस्ट म्यूज़िक का ये था कि भाई मेरी जो लेक्चरर थी, क्योंकि मेरे को फील्ड अपनी अलग ही थी, मैं मेरे पास था स्पोर्ट्स। हाँ, तो या तो मैं उधर जाती या फिर मैं कोर्स ज्वाइन करती, लेकिन क्या हुआ था, सब्जेक्ट हमारी जो लेक्चरर थी वो सरप्लस में, तो
उन्होंने हम लोगों को इकट्ठा कर दिया। अब मुझे तो लेना था हिंदी में कि भाई हिंदी में मैं अपना करूँ MA, लेकिन मुझे करनी पड़ी म्यूज़िक। तो इस वजह से फिर मेरे को देखा कि जो मेरी लेक्चरर है वो बहुत मेहनती है, आज भी मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। हाँ, फिर वो कहती है कि भाई मैं तुझे आराम से करवा दूँगी। तो मेरे को वो पढ़ाती थी, कॉलेज के बाद भी मैं उनसे पढ़ती थी। उसके बाद देखती हूँ घर का काम कैसे कर रही है। तो मुझे ये लगा कि बाई चांस अगर मेरी शादी हो भी जाती है तो मैं भी इनकी तरह बनूँगी, बच्चों को भी समय दूँगी और अपने परिवार को, अपने घर को भी पूरा समय। बहुत अच्छी बात है। और मैम ऐसा कोई स्टूडेंट रहा है आपकी लाइफ में जिसने आपके जीवन में बहुत इम्पैक्ट किया हो, उसने आपको कुछ ऐसा सिखाया हो जिससे आप बहुत मोटिवेट हुए हो या आपको खुशी हुई हो? देखो मेरी बच्ची है खुशी दुबे, अपनी ट्वेल्थ करती है। मेरी वो बच्ची बहुत मेहनती बच्ची है। 6th में जब वो बच्ची आई ना, मैं एडमिशन करवाती या वो करवाती हूँ, तो छोटी सी बच्ची थी, मैडम मुझे ले लो, उसको लेती, सुनता में नहीं आती बच्ची, मैं उसको फिर भगा देती। उसके बाद वो फिर आती, फिर थोड़ा सा रो पड़ती, मैडम मुझे भी ले लो। फिर मेरे को ये लगता कि जहाँ पर 15-16 बच्चे खड़े हैं वहाँ पे ये बच्चा भी खड़ा हो जाए। तो उस बच्चे को एंड तक फिर मैं ले आई। 2-3 साल मेरा उस बच्चे के साथ ये सब रहा। मुझे ये देखा कि उस बच्चे में लगन निकली। आज वो बच्ची जो है थोड़े दिन बाद फिर उसके फादर एक्सपायर। उसके बाद फिर मैंने देखा कि बच्चे में इतनी मेहनत है, अपने घर को भी संभाल रही है, आज वो कोचिंग भी दे रही है, पैरामेडिकल जॉब भी कर रही है, साथ में ये डांसिंग की भी वो देती है। और वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट हो गई, क्लासिकल। हाँ, वो तो आपका इम्पैक्ट है ना, आपने हाँ, उसको मौका मैंने दिया। दिया, मैंने कहा बेटे तुम बच्चे में लगन है, मेहनती बच्ची है, तो इसमें मैं आऊँ। और मैम आप अपने स्कूल के पूरे डे आपका जो स्कूल में स्पेंड होता है उसका कोई ऐसा फेवरेट पार्ट बताओगे जो आपको सबसे पसंद है स्कूल में आकर करने में? बच्चों के साथ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। और मैम जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड है, वो जैसे हर बच्चा गाना नहीं गा सकता, डांस नहीं कर सकते, तो बच्चों को हारमोनियम है, जैसे अगर बच्चे में वो इंस्ट्रूमेंट्स है, आप उन एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व थैंक यू। स्टूडेंट्स, तो आपको आपकी टीचर का पढ़ाया हुआ समझ आ जाता है? आपकी टीचर कैसे पढ़ाती हैं आपको? अच्छे से पढ़ाती हैं? कुछ ऐसे तरीके हैं वो जो आपको पढ़ाने के लिए यूज़ करती है जिससे आप बहुत आसानी से समझ लो? यस मैम। क्या क्या कुछ बता सकते हो? यस मैम, बोलते हैं बहुत अच्छे से पढ़ा करो, अच्छे नंबर लाया करो, बहुत अच्छे और अच्छी अच्छी आदतें सीखा करो, ओके बेटा, माता पिता की बात मानो। बिल्कुल सही बात। So at last we have moved to the conclusion. So conclusion is that हमने टीचर्स का इंटरव्यू लिया, उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करे जो मैं प्रिपेयर करके लेके गई थी। उन्होंने मेरे को ये बताया किस तरीके से वो टीचर बनी, वो टीचर क्यों बनना चाहती है, और उन्होंने कुछ मुझे भी गाइडेंस दी कि मेरे को अगर मैं टीचर बनती हूँ आगे जाकर तो मुझे क्या नई चीज़ें अपनानी चाहिए, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मेरे को वर्क करनी चाहिए और चेंज करनी चाहिए अपने बिहेवियर में और बहुत सारी चीज़ों में, जिससे मैं स्टूडेंट्स को और हेल्प कर सकूँ, उन्हें और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखूँ और एक नए तरीके से पढ़ा सकूँ। थैंक यू सो मच।